भगवान श्री रमण महर्षि से किसी साधक ने पूछा, मैं अपने जुनून को कैसे निपटूं? क्या मुझे इनकी जांच करनी है या उन्हें संतुष्ट करना है? अगर मैं भगवान की विधि का पालन करता हूँ और पूछता हूँ कि ये जुनून किसके हैं, वे मरते नहीं दिखते बल्कि मजबूत होते। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, इससे केवल यह पता चलता है कि तुम मेरी पद्धति का ठीक से पालन नहीं कर रहे। सही तरीका यह है कि सभी जुनूनों की जड़ का पता लगाया जाए, उस स्रोत का पता लगाया जाए जहाँ से वे आगे बढ़ते हैं और उससे छुटकारा पा लिया जाए। यदि आप वासनाओं को रोकेंगे तो वह क्षण भर के लिए दब सकती हैं, परंतु फिर प्रकट हो जाएंगी। यदि आप उन्हें संतुष्ट करते हैं तो वे केवल क्षण भर के लिए संतुष्ट होंगी और फिर से संतुष्टि के लिए तरसेंगी। इच्छाओं को संतुष्ट करना और इस तरह उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश करना आग पर मिट्टी का तेल डालकर उसे बुझाने की कोशिश जैसा है। एकमात्र रास्ता यह है कि इच्छा को जड़ को खोजा जाए और उसे दूर किया जाए। इच्छा से कैसे निपटे, इसका प्रश्न यह है कि स्वयं कभी कभी यह पंक्ति अपनाई और सुझाव दिया गया कि कम से कम कुछ हद तक इच्छाओं से निपटा जा सकता है। इस बात की समझ विकसित करके कि क्या सत्य और वास्तविक है और क्या नहीं। प्रश्नकर्ता पूछता है, इच्छाओं को कमज़ोर कैसे बनाया जा सकता है? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, ज्ञान से तुम जानते हो कि तुम मन नहीं हो, इच्छाएं मन में हैं। ऐसा ज्ञान उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में उन पर नियंत्रण नहीं है। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, हर बार जब आप किसी इच्छा की संतुष्टि का प्रयास करते हैं तो ज्ञान आता है कि इससे बचना बेहतर है। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप इसे कभी कैसे भूल सकते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मन के ही चरण हैं, वे स्वयं के नहीं। आप इन अवस्थाओं के साक्षी हैं। आपका असली स्वरूप नींद में पाया जाता है। हरि ओम तत्सत।